नेता और आपके यहां से महुआ विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी हमारे बीच आज के इस जनसभा में हम सब लोगों को बुलाए। हम सब लोग आपके बीच आए हैं एक चौकीदार की भूमिका में। हम और आप लगातार 35 वर्षों से 15 वर्षों का लालू जी का शासन और 20 वर्षों से नीतीश जी का शासन लगातार झेलते चले आ रहे हैं। उसी गरीबी से निकलने का मंत्र लेकर प्रशांत जी पूरे बिहार में हमको और आपको जगाने के लिए निकले हुए, और हम लोग भी प्रशांत जी के सिपाही के रूप में आपके बीच आए। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि आप महुआ विधानसभा के इस स्थान पर चाहे संख्या जितनी हो, हमको उससे बहुत वास्ता नहीं है, लेकिन आप जानिए कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में आपकी संख्या यहाँ 100 के आसपास है, 125 के आसपास है, 150 के आसपास, 200 के आसपास है, लेकिन पूरे बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कहीं 1000 के आसपास भी आम लोग मौजूद होंगे और जन सुराज के इस झंडा और बैनर और प्रशांत किशोर जी के विचारों को सुन रहे होंगे। कुल मिला के 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारा यह कार्यक्रम चल रहा। आप अनुमान लगाइए कि यहाँ की संख्या अगर 200 ही है तो 243 विधानसभा क्षेत्र को उससे गुना कर दीजिए, उसकी संख्या क्या होगी। इतने लोग आज जन सुराज और जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारों से अभिभूत हो रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आप, हम और आम लोग आम चौक चौराहा पे, आम खेत खलिहान में, आम शहर बाजार में यह चर्चा सरेआम चल रहा है कि इन 35 वर्षों में हम इस सच्चाई से भी इनकार नहीं करते कि नीतीश जी के 20 साल के शासनकाल में विकास नहीं हुआ, विकास का काम हुआ। विकास के दौर में हम लोगों ने जो इच्छा अभिव्यक्त किया, 10, 11, 12 वर्षों के मोदी जी के शासनकाल में हम लोगों ने वोट दिया। मंदिर बनाने के नाम पर वोट मंदिर बना। हम लोगों ने वोट दिया है पुल पुलिया और सड़क बनाने के नाम पर, तो पुल पुलिया सड़क बना है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि हम लोगों ने वोट देने का काम किया, अनाज 4 किलो पाने के लिए 5 किलो के जगह पर 4 किलो हमको मिलता रहा है। हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए कि हमने अपने बच्चों का सूरत देखकर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के बेहतर रोजगार के लिए, अपने बच्चों को बिहार में है तो बिहार में रहकर, हाजीपुर में है तो हाजीपुर में रहकर, महुआ में है तो महुआ में रहकर ही रोजी और रोजगार करें। इसको देखकर हमने
वोट किया, लेकिन ऐसा काम आज तक नहीं हो पाया। हमारा और आपका बेटा, हमारा और आपका भाई आज बिहार से ट्रेन में जानवर के तरह लदकर गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, पंजाब जा रहा है, और वहां अपमान सहकर, अपमानित होकर, तिरस्कृत होकर रोजगार करके 5-10 हजार रुपया कमाने का काम करके यहाँ घर और परिवार चलाने का काम करता है। क्या हमारी सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बिहार से नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े, उसके लिए यही कल कारखाना खुले, उसके लिए यही रोजगार की व्यवस्था निहित हो, उसको यही काम करने का अवसर मिले। यह करने की जिम्मेदारी जिस सरकार की थी, उस सरकार ने हमारे और आपके लिए इस तरह का कोई चिंता नहीं किया। और तब प्रशांत किशोर ने चिंता किया है, और पिछले 3 वर्षों से वह व्यक्ति बिहार के गांव-गांव में घूमने का काम किया है, पैदल चलने का काम किया है, दुख और परेशानी झेलकर बिहार की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को समझने का काम किया है, और उस तस्वीर को जानकर समझकर बिहार के गुर्बत को, बिहार के गरीबी को, बिहार के बदहाली को, बिहार की अशिक्षा को, बिहार की बेरोजगारी को मिटाने का संकल्प लेकर आज 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको ललकारने का काम कर रहा है, और ललकार करके खुलेआम आपको यह बताने का काम कर रहा है कि बिहार के भाइयों, नौजवानों, माताओं, आप जगिए, आप जगिए और जगिए, इसलिए कि इस बिहार के मान मर्यादा, शान सम्मान, गौरव और गरिमा जो दूसरे प्रदेशों में जाकर लूटता है, लुटाता है, हम उसको वापस लाने का काम करने वाले हैं। यह कहने के लिए आप प्रशांत जी गांव-गांव घूम रहे हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हम आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, हम कोई नेता नहीं है, हम भी प्रशांत किशोर जी का एक सिपाही है, हम भी प्रशांत किशोर जी का एक कार्यकर्ता है, हम भी जन सुराज परिवार का एक सिपाही होने के नाते हम आपके बीच आए, आपसे अपील करने के लिए आए हैं, और आपके बीच और लोग भी आएंगे। 15 वर्षों के लालू जी के राज का जो कुशासन रहा है, जो जुल्म, अन्याय, अनाचार, व्यभिचार और दुराचार रहा है, उसको मिटाकर हम लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को देने का काम किया कि नीतीश जी इस बिहार को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अब न तो लालू जी कामयाब है, न नीतीश जी कामयाब है, दोनों व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से रुग्ण और बीमार है। लेकिन लालू जी की चतुराई को देखिए, लालू जी बीमार रहते हुए भी अपने बेटा 9वां पास या 9वां फेल बेटा को बिहार का राजा बनाने के लिए बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है, चिंतित है। लेकिन हम और आप अपने इस बच्चा का चेहरा देख के नहीं निर्णय लेंगे कि इस बच्चे का बेहतर विद्यालय हो, इस बच्चे का बेहतर शिक्षा हो, इस विद्यालय, ये बच्चा विद्यालय जाकर एक अच्छा इंसान बने, तो हमसे और आपसे ज्यादा अच्छा तो लालू जी है। यह बात हम आपसे कहने आए हैं। इसलिए
इस बार की लड़ाई बड़ी लड़ाई है, बड़ा फैसला है, निर्णय आपके हाथ है, निर्णय आपको करना है। प्रशांत जी ने तो संकल्प लेकर आपसे खुला आह्वान किया है कि जन सुराज का भी कोई व्यक्ति अगर हमारे चुनने के बाद आपको लगे कि ये उचित नहीं है, ये अनुकूल नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो आपके हित के लिए, आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए लड़ने वाला हो, करने वाला हो, आप उसको चुनने का काम कीजिएगा। हम यही कहने आए हैं, हम भी आपके इस परिवार का सदस्य हैं, बगल के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर नगर निगम का निर्वाचित उप महापौर है और लालू जी के तरह ही चतुर व्यक्ति हमारे आदर्श नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे। वो नेता थे, हम दिल से स्वीकारते हैं, लेकिन चिराग पासवान जो गुलाब के पंखुड़ी पे अवतरित हुआ है, चम्मच से ही अन्न खाना शुरू किया है, वह इस गरीबी, इस गुर्बत और इस संकट और इस बेबसी को क्या जानने गया। इसलिए आपको उससे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और उसी चिराग पासवान और उसी रामविलास पासवान का मारा हुआ व्यक्ति आज प्रशांत के साथ इंकलाब कर रहे हैं। मैं उन्हीं के सताए हुए लोगों में से हूं, चूंकि रामविलास जी के पुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी से मैं कम प्रतिभावान नहीं हूं, कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, कम योग्य और उपयुक्त नहीं हूं, लेकिन हमारे पास न तो धन है, न हमारे पास जन है। जन है, धन नहीं है। हम उसके परिवार के कोई हितैषी, निकटतम रिश्तेदार, उसके परिवार का हम सदस्य नहीं है। हम आपके तरह आम लोग हैं, इसलिए हम सताए गए हैं। इसलिए भाइयों, हमारा और आपका हित अपने में सोचने विचारने का है। आने वाला जो चुनाव है उसमें सोच के, विचार के और प्रशांत जी के उम्मीदवार को स्कूल का बस्ता था। प्रशांत जी ने कहा है कि जब तक बिहार में पढ़ाई लिखाई बेहतर नहीं होगा, जब तक सारे लोग शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा। इसलिए हम सब लोगों को अपने बच्चों का सूरत देख के, अपने बच्चों का सीरत देख के, अपने घर और परिवार को समझ के आने वाले समय में जन सुराज को मजबूत करना है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों के प्रति हृदय से श्रद्धा और सम्मान अभिव्यक्त करते हुए अपनी वाणियों को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय जन सुराज।